नमस्कार सभी को, जय श्री राम। आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। प्रभु श्री राम जी की कृपा से आज हम बात करते हैं, एक चर्चा करते हैं कि क्या हनुमान जी के लिए इतना आसान था सीता माँ की खोज करना? क्या उन्होंने इतनी आसानी से सीता माँ को खोज दिया? देखिए, सबसे पहले तो आप इस बात को समझिए कि जब 4 दल श्री राम जी ने भेजे सीता माँ की खोज के लिए, तो चारों दल दल जो है वो अलग अलग दिशाओं में गए। और जब वो खोजने गए ना, तो जिस दिशा में, दक्षिण दिशा में हनुमान जी, जामवंत जी और अंगद गए थे, तो उन्होंने वो उस दिशा के सभी जंगलों को, सभी पहाड़ों को, सभी, चाहे वो सूखे सूखे जंगल हो या फिर हरे पत्तेदार जंगल हो, चाहे कोई भी प्रकार का पहाड़ हो, और उस पहाड़ की प्रत्येक गुफा को, यानी चाहे स्थलीय भाग हो, चाहे वो जलीय भाग हो, चाहे पर्वतीय भाग हो, वहां पर उन्होंने कोई थोड़ा सा भी ऐसी चीज नहीं छोड़ी जहां पर उन्होंने खोजा ना हो। तो क्या ये खोज इतनी आसान थी? हम अगर खोज कर देखें, हमारे घर में अगर कोई चीज़ खो जाती है तो कमरे में या घर में ढूंढते हैं तो हमें कितना समय लगता है, और कई बार तो ऐसा होता है कि हमें वो चीज़ मिलती ही नहीं। तो क्या सीता माँ की खोज इतनी आसान थी? उसे खोजना इतना आसान था, क्योंकि जब वो खोजने के लिए गए तो उन्हें प्रत्येक वन को खोजना था, प्रत्येक पहाड़ को खोजना था, कोई भी कुटिया हो चाहे कोई गुफा हो। अब एक पहाड़ है, वो बहुत बड़ा है, उसमें गुफा को खोजना, फिर गुफा में के अंदर जाकर देखना, वहाँ डर भी होता था, भय भी होता था, राक्षस भी हो सकते थे, कोई भी होता था, और मिले भी थे ऐसे। तो दूसरा ये था कि जहाँ जहाँ वो गए तो वहाँ उन वानर सेना गई, तो क्या उनके लिए वहाँ पर भूख प्यास उनको नहीं सहनी पड़ी थी? कितनी तो भूख प्यास थी जो उन्हें सहनी पड़ी थी। सूखा जंगल भी उनके सामने आया था, जहाँ पीने को पानी नहीं था, खाने के लिए तो अलग बात है, कुछ था ही नहीं। तो ऐसी ऐसी जगह पर वो गए थे, वहां पर वो हताश भी हुए थे, निराश हुए थे। आज हमारे भीतर कोई हताशा और निराशा आ जाती है तो हम घेर लेते हैं, दुख प्रकट करने लगते हैं कि हाय अब हमारा क्या होगा। तो क्या हनुमान जी के सामने हताशा और निराशा नहीं आई थी? जरूर आई थी। उनके सामने भी वो भी हताश हुए थे, निराश हुए थे, लेकिन उन्हें एक भरोसा था, और वो था राम का नाम का भरोसा, प्रभु श्री राम की प्रति भक्ति का भरोसा। और वो ही भरोसा हमें रखना चाहिए, क्योंकि जब हनुमान जी जब समुद्र को पार करके लंका में जाते हैं, तो उस समुद्र को पार करना भी बहुत बड़ी चुनौती थी सभी के सामने, क्योंकि सबने कह दिया था कि मैं पार नहीं कर सकता, मैं पार नहीं कर सकता। बाद में जब हनुमान जी को उनकी शक्तियां याद दिलाई जाती है, तो एक पर्वत पर जाकर वो बैठ जाते हैं और सोचते हैं कि इस समुद्र को मैं कैसे पार करूं। लेकिन वो राम नाम के भरोसे उसको पार करते हैं। तो जब वो पार करते हैं तो उनके सामने, मतलब बहुत बड़ा ये चुनौती थी कि पार करना भी आसान नहीं था। उसके सामने इतनी बाधाएं उनके सामने आई, उन सब बाधाओं को अपने बल बुद्धि विद्या के द्वारा वो दूर करते गए। और जब लंका चले जाते हैं तो वहां पर उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती थी लंका में प्रवेश करना। उसके बाद उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती आती है कि वो ऐसी स्त्री की खोज करने के लिए जा रही हैं, वो सीता की खोज करने के लिए जा रहे हैं। जब हम किसी सामान को खोजते हैं तो हम ये पूछ लेते हैं कि देखो ये हमारी चीज है, ये हमारा ऐसे व्यक्ति है, ये खो गया है, इसे हमें ढूंढना है, उसका नाम भी बता सकते हैं, पूछ सकते हैं। लेकिन हनुमान जी लंका में गए, उस दुश्मन के घर में वो सेंध लगाने गए हैं, जहां पर वो सीता का नाम नहीं ले सकते, ना ही किसी से तस्वीर दिखाकर पूछ सकते हैं कि भी इनको देखा है क्या आपने कभी, और ना ही हनुमान जी ने सीता माँ को कभी देखा था। तो वो एक ऐसी स्त्री को खोज रहे हैं जिसको उन्होंने कभी देखा नहीं है। उस पराये देश में सीता माँ का नाम लेकर भी उन्हें नहीं खोज सकते। वो, उनके पास ऐसी कोई निशानी, कुछ ऐसा नहीं है जिससे वो सीता माँ को पहचान सके। उनके लिए तो सारा अनुभव है वो नया था, माँ को खोजना भी नया था कि किस प्रकार से वो पहचानेंगे माता को, ये भी उनके लिए चुनौती थी। और जब वो वहाँ जाते हैं तो सबसे पहले तो था कि लंका में प्रवेश कैसे किया जाए, और लंका में प्रवेश कर लिया तो उनके सामने, क्योंकि क्या हनुमान जी के लिए चुनौती नहीं थी कि इतना बड़ा, जिसने देवताओं को जीता हो, जिसने दैत्यों को जीता हो, जिसने नागों को जीता हो, जिन्होंने गंधर्वों को जीता हो, ऐसे रावण के देश में, रावण के राज्य में वो सेंध लगाने गए थे। तो उनके लिए तो सबसे पहली चुनौती यही थी
कि वो पहचाने ना जाएं और सीता माँ की खोज भी कर लें, उनको कोई पहचाने ना। सबसे पहले तो यही था कि उन्हें अपनी गोपनीयता बनाए रखनी थी। दूसरा फिर उस गोपनीयता के माध्यम से ऐसे ही उनको खोजना था जैसे किसी से कोई पता नहीं पूछना, किसी को नाम नहीं बताना। सीता को तो नाम ही नहीं लेना, क्योंकि नाम ले लेते तो वहीं उनको जेल में डाल दिया जाता, वहीं उनको बंदी बना लिया जाता। तो वो जब खोजते हैं, जब हमारे घर में सामान खो जाता है तो हम एक कमरे में, दो कमरे में थोड़ी देर खोज करके निराश हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं कि हमें तो नहीं मिलता ये सामान, अब नहीं मिलेगा, क्या करें। हनुमान जी को तो पूरी लंका को छानना पड़ा था, लंका के प्रत्येक घर को छानना पड़ा था, प्रत्येक महल को छानना पड़ता। महल के अंदर छोटे से छोटा जो कमरा था, छोटे से छोटा जो उसमें वाटिका बनी हुई थी, चाहे वो पानशाला हो, चाहे वो रसोई घर हो, चाहे कुछ भी हो, चाहे वो मतलब शराब खाना भी क्यों ना हो, क्योंकि वहाँ मधुशाला भी तो चलती थी। और वहाँ पर जहाँ वैश्यालय जो चलते थे वहाँ, तो उन्होंने प्रत्येक प्रत्येक वन को, अब वन बहुत बड़ा होता है, वन कोई छोटा नहीं होता, उस वन को खोजना, प्रत्येक महल को खोजना, उसमें कोई भी चीज़, कोई भी एक झरोखा भी रहने नहीं देना, ऐसे खोज हनुमान जी ने की। तो उनके सामने जो चुनौती आई थी, उनके सामने जो बाधा आई थी, वैसी बाधा तो हमारे सामने आते ही नहीं है। और फिर भी हम निराश हो जाते हैं कि हम क्या करेंगे, और प्रभु को इतना बड़ा दोष देने लग जाते हैं। और हनुमान जी ये सोचते हैं कि अगर मुझे भेजा है प्रभु श्री राम जी ने, तो इसका मतलब है कि यही है कि मैं उस कार्य को जरूर सिद्ध करूँगा। तो हनुमान जी को भरोसा है प्रभु श्री राम जी पर। यहाँ ये भी बता देना चाहती हूँ कि जब वो खोजने गए थे, तो जब 2-3 दिन तक उन्होंने खोजा, वहां पर माता सीता को खोजा, तो वो इतने हताश, इतने निराश हो जाते हैं, ऊपर छत पर बैठ जाते हैं और सोचते हैं कि मैं प्रभु श्री राम जी का ये इतना बड़ा काम जो उन्होंने बड़े विश्वास के साथ मुझे दिया है, मैं इसे नहीं कर पाऊंगा। वो इतने हताश, निराश हो जाते हैं। जब वो निराश हो सकते हैं तो क्या हम निराश नहीं हो सकते? लेकिन फिर हताशा और उसी निराशा में वो, लेकिन उन्हें पहचान है कि कैसे, क्योंकि जब विचार मन में चलते हैं तो उन्हीं विचारों से वो सही विचार क्या है, सही खोज क्या है, सही दिशा क्या है, वो अपने बल और बुद्धि और विद्या के माध्यम से खोजते हैं। सबसे ज़्यादा जरूरी होता है बल, बुद्धि और विद्या। तो उसी के माध्यम से वो ये पहचानते हैं कि ये सही है और ये गलत है। इसी तरह से हमें भी हताश और निराश नहीं होना चाहिए। जीवन में कठिनाइयाँ सभी के आते हैं। जब प्रभु श्री राम जी के जीवन में कठिनाइयाँ आई, दुख आई, पीड़ा आई, कष्ट आया, तो उसको उन्होंने सामना किया। तो हम तो इंसान हैं, हमारे सामने भी चुनौतियां हैं, कठिनाइयां हैं, आती रही थी। तो सिर्फ इतना भर समझ लेना कि हनुमान जी गए और सीता माँ का खोज कर आ गए, क्योंकि उनके पास शक्ति थी। लेकिन शक्ति अपनी जगह है और सारी उन्हें खोजना वैसे ही पड़ा था जैसे हम खोजते हैं, वैसे ही खोजना उन्हें पड़ा था। हाँ, वो वानर थे जो छलांग मार करके एक महल से दूसरे महल में चले गए, फर्क इतना ही था। बाकी उनको भी उतनी परेशानी, उतनी कठिनाई हुई, और उसके साथ साथ उन्हें भूख प्यास सब कुछ सहन करना पड़ा था। तब तक उन्होंने नहीं खाया जब तक उनको भूख की प्यास की किसी की भी सुध नहीं रही, जब तक उन्हें सीता माँ नहीं मिल गई। उनके लिए तो बस काम यही था कि भूख प्यास उन्हें नजर ही नहीं आ रही थी। उन्हें, उनका ध्यान सिर्फ एक ही तरफ था कि मुझे सीता माँ को खोजना है। तो बहुत परेशानियां झेली थी हनुमान जी ने, बहुत परेशानियां झेली थी हमारे बाबा ने, तब जाकर माँ सीता की खोज की थी। उनका जो परिश्रम है, उनका जो संघर्ष था, उसके सामने हमारा संघर्ष, उनके सामने हमारा परिश्रम कुछ भी नहीं है, नाम मात्र का है। आज अगर हम उनसे प्रार्थना करते हैं, कुछ मांगते हैं कि प्रभु मैंने इतनी मेहनत कर ली, प्रभु मैंने ये कर लिया, वो कर लिया, तो हनुमान जी जरूर सोचते हैं कि ये क्या कर रहे हैं, इतना क्या कर लिया उन्होंने। क्योंकि उन्हें लगता है कि हमारे काम के सामने आपका काम कुछ भी नहीं है। तो इसीलिए मैं कहना चाहती हूँ कि हमें हनुमान जी से सिर्फ इतना ही नहीं रखना कि वो खोज कर आ गए, उनके परिश्रम को भी ध्यान रखना है, उनकी मेहनत को ध्यान रखना है, उनकी भक्ति, उनकी विनम्रता भी, इतने शक्तिशाली है उसके बाद भी कितने विनम्र हैं, कितने मासूम हैं, कितने प्यारे हैं वो, उसका भी हमें ध्यान रखना है। उसी प्रकार से हनुमान जी की तरह हमें भी कभी हताश
निराश नहीं होना है, क्योंकि हताश निराश तो वो भी हुए थे, लेकिन उन्हें भरोसा था राम के नाम का कि राम जी ने अगर मुझे यहाँ भेजा है तो सीता माँ मुझे ज़रूर मिलेगी। और फिर से वो निराश होते हैं, हताश होते हैं, लेकिन फिर से वो फिर प्रारंभ करते हैं, खोज शुरू करते हैं, और फिर अंत में उन्हें सीता माँ है वो मिल जाती है। तो इसी प्रकार से हमें भी हताश और निराश नहीं होना चाहिए, हनुमान जी के जीवन से हमें सीख लेनी चाहिए। तो जय श्री राम सभी को। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, आप भी हनुमान जी से प्रेरणा लेंगे और श्री राम जी का नाम लेंगे और विश्वास के साथ अपना कार्य करेंगे। जय श्री राम।